सबको फिर से गुरुदेवा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की 4वीं कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप सब अपनी तीसरी कक्षा यानी पिछली कक्षा 2020 और 2021 की शैक्षणिक वर्ष को ऑनलाइन क्लास में ही समाप्त कर चुके हैं। फिर 2021 और 2022 की नया शैक्षणिक वर्ष को ऑनलाइन क्लास में ही आप प्रारंभ कर रहे हो। फिर से आप सबको 4वीं कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप जानते हो हम हिंदी पढ़ना और लिखना और बात करना है तो पहले क्या करना है, क्या सीखना है, जानते हो? हाँ, पहले हम वर्णमाला सीखना है ना बच्चों? पहले हम क्या सीखना है बच्चों? हम वर्णमाला सीखना है। आप सब अपने पिछली कक्षा में दूसरी और तीसरी कक्षा में इन वर्णमालाओं को सीखे होंगे, है ना? सीखे है ना? तो हम आज की इस वीडियो में फिर से एक मर्तबा दोहराएंगे यानी रिपीटेशन करेंगे। ओके बच्चों, वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? बोलो। वर्णमाला का अर्थ अक्षरों का समूह। वर्ण का अर्थ अक्षर, एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। और माला जो अक्षरों का समूह होता है, जो अक्षरों का समूह होता है उसे माला कहते हैं। जो अक्षरों का समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। बोलो बच्चों, वर्णमाला का क्या आता है? जो अक्षरों का समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं, है ना बच्चों? तो वर्णमाला में कितने भेद होते हैं जानते हो? हाँ, वर्णमाला में 2 भेद होते हैं। कौन से? स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर, है ना बच्चों? स्वराक्षर किसे कहते हैं? किसी अन्य अक्षर का, किसी दूसरे अक्षरों का सहायता नहीं होते हुए स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाली अक्षर को हम स्वराक्षर कहते हैं, है ना बच्चों? वो स्वराक्षर कितने हैं जानते हो? देखेंगे। देखो बच्चों, स्वराक्षर मैं पढ़ते जाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। आ, ई, उ, ऊ, री, ये, ऐ, ओ, औ। देखो बच्चों, आ से औ तक कितने हो गए? आ से औ तक 11 स्वराक्षर हो गए। कितने हो गए बच्चों? आ से औ तक 11 अक्षर हो गए। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए ना? हाँ। और देखो बच्चों, यहाँ पर आखिर में 2 अक्षर बचे हैं। ये कौन से अक्षर होते हैं? ये अयोग वाहक अक्षर। ये क्या है? अयोग वाहक अक्षर होते हैं। यहाँ आहा। ये क्या है? अनुस्वर है। क्या है? अनुस्वर है। और आहा विसर्ग होता है। आहा विसर्ग है। ये दोनों अक्षर ये अंतर्गत है। ये ना ही स्वराक्षर के साथ मिलते हैं, ना ही व्यंजन अक्षर के साथ मिलते हैं, है ना? ना ही स्वराक्षर के अंदर आते हैं, ना ही व्यंजन अक्षर के अंदर आते हैं। ये दोनों अलग है। ये दोनों अक्षर मिलकर यहाँ पर हमको स्वराक्षर कितने हो गए? 13 स्वराक्षर हो गए, है ना बच्चों? स्वराक्षर कितने हैं? स्वराक्षर 13 होते हैं। ये दोनों अक्षर मिलकर स्वराक्षर 13 अक्षर होते हैं। और अब व्यंजन अक्षर को देखेंगे। व्यंजन अक्षर कितने हैं और व्यंजन अक्षर में कौन से आते हैं देखेंगे। पहले व्यंजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? व्यंजन का अर्थ जो स्वराक्षर के सहायता से उच्चार होने वाली शब्द को व्यंजन कहते हैं। क्या बोलो बच्चों? स्वराक्षर के सहायता से उच्चार होने वाली शब्द को व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर का, ये आधा का प्लस आधा का अधिक आ मिलकर ये व्यंजन का अक्षर बनता है।
इसी तरह ये पूरे व्यंजन अक्षर, ये सब व्यंजन अक्षर इसी तरह स्वर अक्षर के सहायता से उच्चार होते हैं, है ना बच्चों। देखो ये व्यंजन अक्षर कितने हैं और कैसे उच्चारण करना है एक मर्तबा देखेंगे, ठीक है बच्चों। ख, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ठ, ठ, ढ, ढ, न, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। देखो बच्चों कितने हो गए अक्षर, 33 यानी 33 व्यंजन अक्षर हो गए। यहाँ पर आपको दिखता होगा ना, यहाँ पर देखो मैं उंगली रखा हूँ, यहाँ 2 अक्षर एक्स्ट्रा लिखा हूँ, 2 अधिक अक्षर यहाँ पर मैं लिखा हूँ। देखो यहाँ एक बिना बिंदु वाला डा है और एक बिंदु वाला डा है, और यहाँ पर भी बिना बिंदु वाला डा है और एक बिंदु वाला डा है। देखो बच्चों ये दोनों अक्षर हम संदर्भ के अनुसार यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कब उपयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये डा, ये कब यूज करते हैं, कौन से अक्षर में, कौन से शब्द में उपयोग आता है देखेंगे। उड़ना, देखो बच्चों ये बिंदु वाला डा यहाँ पर हमको उपयोग आया है, देखो बिंदु वाला डा। इसी तरह और एक शब्द देखेंगे लड़की, देखो बच्चों बिंदु वाला अक्षर यहाँ पर भी हमको उपयोग आया है ना। इसी तरह ये डा भी हमको संदर्भ के अनुसार यानी संदर्भ के अनुसार उपयोग होता है यानी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो डा है ना, पढ़ना, देखो बच्चों यहाँ पर यूज हुआ ना, यहाँ पर उपयोग हुआ ना डा। हाँ इसी तरह और एक शब्द देखेंगे बढ़ना, देखो बच्चों यहाँ पर सॉरी बढ़ना है ना, देखो बच्चों यहाँ पर भी ये बिंदु वाला डा हमको उपयोग होता है। देखो बच्चों इसी तरह ये टोटल ये कितने हो गए व्यंजन अक्षर, 33 व्यंजन अक्षर हो गए, है ना। ठीक है, तो अब देखो बच्चों संयुक्त व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या है और संयुक्त व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं। देखो बच्चों संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं। कितने, संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं। कौन से देखो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, है ना, ये 4 संयुक्त व्यंजन अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है, संयुक्त व्यंजन ये नाम ही बताता है आपको, संयुक्त 2 व्यंजन अक्षर मिलकर होने वाली एक अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ष, यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है ना। हाँ ये संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन अक्षर मिले हैं। देखो अर्ध का अधिक श, ये दोनों व्यंजन अक्षर मिलकर क्ष बना हुआ है। इसी तरह त्र, आदत अधिक रा, त्र, ये दोनों व्यंजन अक्षर मिलकर त्र अक्षर बना हुआ है। इसी तरह ज्ञ, में देखिए अर्धज अधिक ज्ञ, ये दोनों व्यंजन अक्षर मिलकर ज्ञ अक्षर बना हुआ है। और श्रा में देखो अर्धश अधिक रा, ये दोनों व्यंजन अक्षर मिलकर श अक्षर बना हुआ है। 4 संयुक्त व्यंजन हो गए ना। हाँ तो देखो बच्चों सब वर्णमाला कितने हैं, पूरे वर्णमाला कितने हैं, स्वराक्षर तो हमको 13 मिल गए।
यहाँ है ना 11 प्लस 2 13, 13 स्वराक्षर अधिक 33 व्यंजनाक्षर है ना, 33 यानी 33 व्यंजनाक्षर अधिक संयुक्त व्यंजन कितने हो गए 4 है ना, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। तो वर्णमाला टोटल कितने हो गए 50, कितने हो गए बच्चों, वर्णमाला 50 हो गए है ना, वर्णमाला टोटल कितने हो गए 50 वर्णमाला हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम मात्राएं देखेंगे। मात्राएं आप जानते हो, आपने पिछली कक्षा में यानी पहली और दूसरी तीसरी कक्षा में आप मात्राएं सीखे होंगे है ना। तो यहाँ पर भी एक मर्तबा हम रिपीटेशन करेंगे यानी दोहराएंगे। देखो बच्चों, अब मात्राएं देखते जाएंगे। आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, ये की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, हम की मात्रा, आहा की मात्रा। देखो बच्चों, ये मात्राएं है ना, यहाँ पर लिखा हो ना, ये मात्राएं है ना बच्चों। ये मात्राएं हम क्यों सीखना है जानते हो, ये मात्रा है हम जो व्यंजन अक्षर है ना 33 व्यंजन अक्षर, उन 33 व्यंजन अक्षरों का 12 कड़ी, 12 कड़ी जानते हो ना, 12 कड़ी लिखने के लिए हम ये मात्राएं सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर का है ना, इसका कैसे बना है, ये का, इसमें आधा का अधिक आ, ये दोनों अक्षर मिलकर ये का अक्षर बना है। ये व्यंजन अक्षर हुआ, ये का व्यंजन अक्षर है ना, तो इस का हम क्या लिखना है 12 कड़ी लिखना है। 12 कड़ी का अर्थ क्या होता है, जो 12 मात्रा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, इसीलिए 12 कड़ी कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल का व्यंजन अक्षर है ना, इस का व्यंजन अक्षर का 12 कड़ी लिखने के लिए हमको ये मात्राएं उपयोग होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आ की मात्रा उपयोग करके का लिखे है ना, ई की मात्रा यूज करके उपयोग करके की, और ई की मात्रा की, फिर ओ की मात्रा को, ओ की मात्रा को है ना, री की मात्रा क्र है ना, देखो क्र, री की मात्रा को क्रो है ना। इसी तरह ये की मात्रा, देखो ये की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ, कौ, औ की मात्रा कौ है ना, हम की मात्रा कम, और आहा की मात्रा कम। हम आहा की मात्रा कहा है ना। देखो बच्चों, अम की मात्रा कम, आहा की मात्रा कहा है ना। इसी तरह हम जो 33 व्यंजन अक्षर होते हैं उनके हम उन व्यंजन अक्षरों का 12 कड़ी लिखने के लिए इस मात्राएं सीखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों हम अब संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में देखेंगे।
संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का अर्थ क्या होता है? हाँ, इसी में पता चलता है कि संयुक्त जो दो अक्षरों का मिलकर होने वाले अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं, जॉइंट लेटर। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जो क्या कहते हैं? जॉइंट लेटर, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು बोलते हैं ना, उसी को हम हिंदी में संयुक्त अक्षर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अधिक अधिक क मिलकर क्या हो गया? क, है ना? हाँ, इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, मैं पहले ही बताया हूं आपको, संयुक्त व्यंजन क्ष, ये कैसे बना है? क, आधा का, अधिक श, क्ष, है ना? ये दोनों व्यंजन अक्षर मिलकर ये क्ष अक्षर बना हुआ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है आपको मैं पहले ही बताया हूं। आधा का प्लस अधिक श, आधा का अधिक श मिलकर क्या हो गया? क्ष हो गया, है ना? ये अक्षर संयुक्त व्यंजन है ना? और द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का क्या होता है? एक ही अक्षर दो बार, है ना, दो मरतबा उपयोग किए तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, माँ, आधा माँ प्लस माँ, देखो बच्चों, माँ, आधा माँ, अधिक माँ, क्या हो गया? माँ, माँ, है ना? देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसे एक शब्द, फॉर एग्जाम्पल एक शब्द लिखता हूँ, देखिए, अम्मा, है ना? अम्मा, हाँ, अम्मा, है ना? ये द्वित्व व्यंजन होता है। तो देखो बच्चों, आज हम इस अवधि में क्या क्या सीखे? वर्णमाला सीखे, और वर्णमाला में कितने भेद होते हैं सीखे, और वर्णमाला कितने हैं सीखे। फिर मात्राएं सीखे। मात्राएं क्यों सीखे? हमको 12 कड़ी के लिखने के लिए मात्राएं सीखना पड़ता है। फिर 12 कड़ी कैसे लिखना आपको मैं बताया हूँ। तो चलो बच्चों, फिर अगली अवधि में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।